अस्सलाम वालेकुम guys, this is Sherry Wall and you are watching channel Ice for Sherry 03. Welcome to the new vlog, welcome to the new video. Guys, आज के vlog की शुरुआत करते हैं। शहीर शाफिर सफ़ा दे ट्रायो एट होम और दे गेट वेरी एक्साइटेड क्योंकि इनके रूम्स में जो है वो टॉयस वगैरह रख दिए हैं और बच्चे जो है अपनी मस्तियों में लगे हैं। और आजकल जो है हम लोग अपनी व्लॉग्स में अपनी वीडियोस के अंदर कुछ ना कुछ टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। और आज भी हम लोग बच्चों की तरबियत के हवाले से टॉपिक को लेकर आए कि बच्चों की तरबियत आया कि कैसे की जाए। तो उम्मीद है आपको हमारा व्लॉग पसंद आएगा। यकीनन बच्चों की तरबियत करना एक बहुत बड़ा और एक अहम मसला है। हर जिम्मेदार पर उसके निगरां की और हर अपने निगरां पर अपने मुतालिक मातहतों की तरबियत का फरीज़ा आयद होता है। हुकूमत के सरबराह होते हैं उनके ऊपर आयद होता है कि वो अपनी आवाम की किस तरीके से तरबियत करें। इसी तरीके से असातिज़ा पर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो अपनी शागिर्दों की तरबियत कैसे करें। इसी तरीके से शेखों पर ये बात तारी होती है कि वो अपने मुरीदीन की तरबियत कैसे करें। और वालिदैन पर ये बात लागू होती है कि वो अपनी औलाद की तरबियत नशोनुमा कैसे करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर एक हुक्मरान है और हर एक उससे उसकी रियायत की निस्बत से सवाल किया जाएगा। यानी कि अगर हम लोग हैं, हम लोग किसके एज अ पेरेंट्स, बीइंग अ पेरेंट्स हम लोग हैं, हम अपने बच्चों के हुक्मरान हैं, तो हम पर अपने बच्चों रोज़े हशर हमारे बच्चों के मुतालिक तरबियत के बारे में हमसे सवाल किया जाएगा। इसी तरीके से हमारे मुल्क के जो हुक्मरान हैं उनसे हमारी कौम और आवाम की जो इखलाकी और बुनियादी ज़िम्मेदारियाँ और उनके तौर तरीके के बारे में सवाल किया जाएगा। और दूसरी तरफ जितने भी लोग हैं असातिज़ा हैं उनसे उनके शागिर्दों की तरबियत के बारे में सवाल जवाब किया जाएगा। बचपन में बच्चा जो कि बिल्कुल ही साफ दिल होता है, उसे किसी बात का कोई इल्म नहीं होता, वो बिल्कुल नया दुनिया में आता है, बिल्कुल उसका दिल जो है साफ़ तख्ती की तरह होता है, उसको किसी बात का किसी अच्छे बुरे की कोई तमीज़ नहीं होती। फिर जैसे जैसे माहौल में बच्चे की नशोनुमा होती जाती है वैसे वैसे उसके ऊपर असरात मुरतब होते जाते हैं। उसके दिलो दिमाग पर जैसे जैसे असरात मुरतब होंगे वैसे वैसे उसके दिलो दिमाग पर नक्श कायम करते जाएंगे। आम तौर पर इसकी आइंदा की ज़िंदगी की तामीर होती है। लिहाजा ज़रूरी है कि बच्चे के लिए खुशगवार माहौल मुहैया करें, शरीर बच्चों से उसको अलग रखें, ज़िंदगी में कोई भी नामुनासिब बात या कोई भी गैर महज़िब हरकत बच्चे के सामने ना करें, क्योंकि हरकतें और बातचीत का जो तौर तरीका होता है, बोलचाल में जो प्यार मोहब्बत होती है और जो तवाज़ुन होता है उसको कायम रखना चाहिए। वरना बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। पहले तो वो इस चीज़ के बारे में कुछ जानते ही नहीं है क्योंकि वो नए दुनिया में आते हैं, तो उसको अच्छे बुरे की उनको कोई तमीज़ नहीं होती। और वो देखते हैं कि अपनी ज़िंदगी में अपने इर्द गिर्द माहौल में हमारे माँ बाप, हमारे वालिदैन, हमारे बड़े, हमारे असातिज़ा किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, किस तरीके से जवाब दे रहे हैं या किस तरीके से हरकत कर रहे हैं, यानी कोई भी काम कर रहे हैं तो वो उसको बहुत जल्दी कैच करते हैं और उस पर अमल दरामद करने की कोशिश करते हैं। बच्चे की अखलाकियात पर ख़ास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए। मोहब्बत में उसकी आदतों को बिगाड़ना नहीं चाहिए। अगर आप ज़्यादातर मोहब्बत, ज़्यादातर लाड प्यार दिखाएंगे तो उसकी आदतें जो हैं वो बिगड़ना शुरू हो जाएंगी। कोशिश करें कि आप अपने तमाम तर बच्चों में एतदाल रखें, यानी अगर आप उनको कोई चीज़ किसी टाइम पर दिला रहे हैं तो किसी टाइम पर उनको किसी चीज़ को दिलाने के लिए मना भी कर दिया जाए। हर उनकी बात पर इकरार करना, हर उनकी डिमांड पर लब्बैक करना, ये भी उनके लाड प्यार में बढ़ावे की निशानी है और फिर ये आगे जाके बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है। गाइस, बच्चे जो हैं वो आजकल सभी के बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गए हैं, तो कोशिश करें कि बचपन से ही हम अपने बच्चों के अंदर तवाज़ुन बरकरार रखें। कोशिश करें कि उनके
जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें लाड प्यार के साथ साथ बदतमीज़ी की कोई बात या बदतमीज़ी की कोई हरकत जन्म ना ले। वो इस वजह से हो सकता है क्योंकि एक छोटा बच्चा होता है, वो महज ये ज़िद कर रहा होता है कि मुझे खाना ये नहीं खाना, वो खाना है, वो नहीं खाना, ये खाना है। तो फिर हम उसकी डिमांडें पूरी कर रहे होते हैं, चलो बेटा आपको ये नहीं पसंद तो आप इसके नेमुल बदल ये चीज़ खा रहे हो। अब कोई बच्चा है जिसकी ज़िदपन में ये आदत है कि उसको दीवार पर लिखने की, ये दीवारें ख़राब करने की आदत हो गई, तो आपको उसका ऑल्टरनेटिव तलाश करना चाहिए। आपको चाहिए कि कोई एक कॉर्नर पे ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड इंसर्ट कर दें और फिर अपने बच्चे को बोलें कि चलें भाई आप यहाँ पर लिखें जो भी आपको लिखना है। तो ये जो है उसका माइंड जो है वो आपकी तरफ से पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि वो ये बोलेगा कि मेरे माँ बाप जो है मुझे दीवार पे लिखने के लिए मना नहीं कर रहे। हर बात में नहीं नहीं का उनकी तरफ से जवाब नहीं आ रहा, वो मुझे किसी बात के लिए हाँ भी कर रहे हैं। अब वो छर्रे वाली जो गन होती है, ये छर्रे जो होते हैं, हम बोलते हैं कि भाई नहीं मारो, नहीं चलाओ ये गन। आपको एक मखसूस जगह या एक मखसूस सा पॉइंट उनके लिए अरेंज कर देना चाहिए जहाँ पे आप बोल सकें कि भाई यहाँ पर तुम छर्रे मार सकते हो, यहाँ पर किसी के लगेंगे नहीं। इस तरीके के तमाम तर आप कर सकते हो काम, जो कि बच्चे की सही तरबियत कर देना करोड़ों का मालिक बना देने से बेहतर है। किसी बुजुर्ग ने फरमाया है कि बहुत से लोग औलाद के लिए परेशान हैं कि कोई औलाद नहीं, और बहुत से लोग अपनी औलाद से परेशान हैं कि बचपन में सही तरीके से तरबियत नहीं की गई, प्यार प्यार में उनको बिगाड़ दिया, फिर परेशान है कि क्या करें, औलाद मानती नहीं है, लड़के हमें बदनाम कर रहे हैं, हमारा जीना मुश्किल कर दिया है, हमारी किसी बात पे गौर व फिक्र नहीं करते, वगैरह वगैरह। इस ज़माने में आजकल ये मिजाज आम बना हुआ है। आजकल का ये रिवाज है कि अपना बच्चा कोई गलती कर दे या कोई गलत बात ज़बान से निकाल दे या किसी दूसरे के साथ बदतमीज़ी कर दे तो उसके वालिदैन जो है वो बात को ख़त्म कर देते हैं या बात को आई गई कर देते हैं कि बच्चा जो है हमारा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो संवर जाएगा और संभल जाएगा। हालांकि बचपन का ही दौर होता है बिगड़ने का और बचपन का ही दौर होता है संवरने का। इस वक्त मिजाज के अंदर फसाद और बिगाड़ आ गया तो फिर मुस्तकबिल का संवरना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा बच्चे की सच्ची मोहब्बत और असली हमदर्दी का तकाजा ये है कि हर मौके पर उसकी निगरानी की जाए, नामुनासिब बातों से और फरमाइशों से गुरेज और परहेज़ किया जाए, वो किसी की जानिब लालच की निगाह ना डाले, शुरू से उसको आदी बनाया जाए कि वो हर चीज़ का सवाल अल्लाह से करे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात को बचपन में तालीम देते हुए फरमाया कि अपने बच्चे की फरियाद जो है अपने अल्लाह ताला के हुजूर में कर तो अपने बच्चे के लिए उसकी आने वाली ज़िंदगी में बेहतरी फरमाएगा। तो हमें भी चाहिए कि हम लोग जो है वो अपनी रब से अपनी बच्चों के लिए हर बारगाह में दुआ करते रहें, उनकी परवरिश के बारे में उनसे दुआ करते रहें ताकि जो भी नफ़ा और नुकसान उन्हें कोई भी पहुँचाना चाहे तो वो जो है अल्लाह ताला उससे पर करम करे और अल्लाह ताला उस पर रहम करे। तो सबसे ज़्यादा जो है बच्चों की परवरिश के अंदर आपको ये आंसर रखना चाहिए कि अपने बच्चों का जो सवाल है, अपने बच्चों की जो तरबियत का वास्ता है वो अल्लाह ताला को देना चाहिए और उनके हक़ में हर मुमकिन तरबियत के हवाले से दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह पाक हम तो नहीं जानते लेकिन तू उसके ऐप, उसकी बातें, उसकी हर तरह की जो भी उसके दिलो दिमाग में चल रहा है तमाम तर चीज़ों से वाकिफ़ है। तो इससे भी एक बहुत अच्छा एक इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। अल्लाह पाक आपकी दुआ को कबूल मकबूल फरमाएंगे और आपके बच्चों के हक़ में बेहतरी फरमाएंगे। ऐसे बच्चों के जज्बात पर या तो शर्मिंदगी आ जाती है या फिर बचपन से ही महरूमियों और जवानी, जो बच्चे ज़िद्दी होते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि या तो वो ज़िद्दी इस वजह से नहीं होते, वो अपने दिमाग के अंदर जो है वो अपना एक अलग ही लेवल डेवलप करे हुए होते हैं कि दूसरों से ज़्यादा मोहब्बत की जा रही है, दूसरों से बहुत ज़्यादा प्यार से बात की जा रही है, दूसरों को हर तरह की चीज़ दी जा रही है और हमें इस चीज़ से जो है वो महरूम रखा जा रहा है। तो वो इस टॉपिक पे
इस बात को लेके अपने अंदर महरूमियाँ दस्तयाब होने की वजह से ज़िद्दी हो जाते हैं। और हमें चाहिए कि अगर हमारे 2-3 बच्चे हैं या इससे ज़ायद बच्चे हैं तो हर बच्चे के अंदर हम एतदाल रखें, हर बच्चे को हम अपनी तौर पर बराबर लेके चलने की कोशिश करें ताकि दूसरा बच्चा जो है वो उससे चिढ़े ना, ज़िद्दी ना हो और फिर जो है तमाम तर बच्चों में एतदाल रहे। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों के अंदर जो है वो एतदाल रखें। हर वक्त बच्चे को डांट डपट करना या उनको बुरा भला कहना या उनकी बुराई करना, उससे भी बच्चे बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं। कहते हैं कि हमारे माँ बाप को, हमने उनके दिमाग में एक अलग ही लेवल चल रहा होता है कि हमारे माँ बाप तो हमारे लिए कभी कोई अच्छी बात निकालते ही नहीं है मुँह से, हमारे माँ बाप तो हमारे लिए कोई अच्छी सोच रखते ही नहीं है, तो हम तो बुरे हैं तो हम और क्यों ना उनको बुरे बन के दिखाएं। तो हमेशा आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों को लेकर आपने पॉजिटिव थिंकिंग भी रखनी है। अगर आपका बच्चा कोई आपसे सवाल करता है तो आप उसको अप्रिशिएट करें, ना कि ये कि तुम मेरा दिमाग ख़राब कर देते, तुम आ जाते हर बार मुझे तंग करने के लिए, मैं ये काम कर रही हूँ, जाओ दूसरा काम करो, ये वो। आपको ये करना चाहिए, ये जो सवाल आपने मुझसे किया कैसे, ये सवाल आपके दिमाग में आया कैसे, आप तो बहुत ज़हीन हो। तो इस तरीके से उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इंक्रीज़ होगा और वो जो है वो अच्छी और मुस्बत सोच रखने के मालिक बनेंगे और फिर वो आपसे मज़ीद क्वेश्चन करेंगे तो जो आप उसका जवाब जो है प्यार मोहब्बत से और एतदाल से देंगी तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। कोशिश करें कि अपने बच्चों की मेंटली और फिज़िकल डेवलपमेंट में आप उनका साथ सबसे ज़्यादा दें। अगर आपका बच्चा पढ़ने लिखने में ज़िद्दीपन दिखाता है, पढ़ता लिखता नहीं है और अगर बाई चांस आपकी डांट पढ़ने से थोड़ा बहुत पढ़ भी लेता है तो आपको उसके थोड़ा बहुत पढ़ने को भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा ताकि वो मज़ीद जो है वो अपनी जोन के अंदर डेवलपमेंट हासिल कर सके, अपनी मज़ीद पढ़ाई को गेन कर सके। उम्मीद करती हूँ आज मैंने बच्चों की तरबियत के हवाले से छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया है। बहुत सारी बातें रह गई हैं, बहुत सारी बातें कर दी गई हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरी छोटी सी काविश जो है पसंद आई होगी। अपना चाहने वालों को, अपने प्यारों को रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। ज़िंदगी बखैर। कर फिर मुलाकात होगी सेम टाइम सेम चैनल सेम प्लेस। स्टे ट्यून्ड। फाइनली फी अमान अल्लाह।